हेलो दोस्तों, एक और नई हॉरर स्टोरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपको एक लड़की की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बताने जा रहा हूँ। कहानी नेहा नाम की एक लड़की की है, जो शहर में अपने व्यस्त जीवन से छुट्टी लेके अपने गांव जाने का फैसला करती है। उसकी दादी ने बहुत बातें की थी उसके गांव के बारे में। रात के यही करीब 10 बजे हो गए। नेहा ट्रेन से उतरी। पूरा स्टेशन खाली पड़ा हुआ था। बहुत छोटा सा गांव था, तो मुश्किल से 1 या 2 ट्रेन वहां पे आती होगी। वैसे तो नेहा बहुत निडर थी। वो स्टेशन से बाहर निकली, देखा कि एक भी ऑटो वाला वहां पे नहीं है और घर का रास्ता 2-3 किलोमीटर का था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वो चल के जाने का फैसला करती है। वो थोड़ा सा आगे निकली। उसे हवा में एक अजीब और डरावना एहसास होने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे अंधेरे में कोई उसका पीछा कर रहा हो और बस सही समय का इंतजार कर रहा हो। लेकिन नेहा डरी नहीं और आगे चलना जारी रखा। थोड़ा आगे चल के 2 रास्ते आते हैं, एक नदी वाला और एक जंगल वाला। तभी उसे दादी की बात याद आई। उसने बताया था कि नदी के पास एक बुरी आत्मा रहती है। वैसे तो वो भूत प्रेत आत्मा उसमें यकीन नहीं करती थी, तो नेहा ने वही नदी वाले रास्ते से जाने का फैसला किया। नेहा थोड़ा सा आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सामने एक मंदिर जैसी आकृति दिख रही थी। वैसे अंधेरा तो बहुत था, पर चांद की हल्की रोशनी से अंदाजा लग सकता था। उसने पहले कभी इस तरह का मंदिर नहीं देखा था, तो उसने उसका पता लगाने का फैसला किया। नेहा मंदिर के पास पहुंचती है। उसने देखा कि अंदर कोई बुढ़ा आदमी बैठा हुआ है। जैसे ही नेहा अंदर जाने के लिए आगे बढ़ती है, वो बुढ़ा आदमी उसे रोकता है और अंदर आने के लिए मना करता है। वो आदमी बताता है कि ये एक बुरी आत्माओं का मंदिर है और वह आसपास से गुजरने वाले लोगों को अपने बस में कर लेता है, तो तुम्हारी भलाई उसी में है कि यहाँ से चले जाओ। लेकिन नेहा उस आदमी की बात नहीं सुनती है और मंदिर के अंदर चली जाती है। अंदर मंदिर में बहुत सारी विचित्र और डरावनी मूर्तियां होती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो बुरी आत्माओं को रिझाने के लिए रखी हो। वो जगह बहुत डरावनी थी। अंदर बहुत ज्यादा ही नेगेटिविटी फैली हुई थी। अचानक उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहां उसे एक भयानक आकृति दिखती है। वो बहुत बड़ी और डरावनी थी। उसका मुंह दिखाई भी नहीं दे रहा था। और फिर अचानक वो सभी मूर्तियों में कुछ हलचल होने लगी। सब मूर्तियों की आंखों में कुछ लाल रोशनी दिख रही थी। ये सब देखकर नेहा बहुत डर गई। उसने इसके पहले ऐसा अनुभव नहीं किया था। डर के मारे नेहा मंदिर के बाहर भागती है और वो खतरनाक आत्मा भी उसका पीछा करती है। वो जोर जोर से चिल्लाती है मदद के लिए, पर वहाँ उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वो बुढ़ा आदमी भी उसे कहीं दिख नहीं रहा था। जब नेहा मंदिर के बाहर निकल रही थी, उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसके शरीर के अंदर कुछ घुस गया हो। और वो सही थी। वो दुष्ट आत्मा नेहा के शरीर के अंदर घुस चुकी थी, लेकिन नेहा को पता नहीं था। उसे बस कुछ बुरा एहसास हुआ। वो रुकी नहीं और बस भागती रही। भागते भागते उसे अपने घर का रास्ता मिल गया। वो घर की ओर भागने लगी। आत्मा अभी भी नेहा के अंदर ही थी। नेहा अब उस आत्मा की गुलाम बन गई थी। जैसे ही वो घर पहुंचती है, दादी उसे अंदर आने के लिए कहती है। नेहा की ऐसी हालत देखकर दादी डर जाती है और नेहा से पूछती है कि क्या हुआ। नेहा कुछ बताती नहीं है और कहती है कि कुछ नहीं, ऑटो नहीं मिल रहा था तो यहाँ तक चल के आना पड़ा। फिर दादी उसे फ्रेश होने को कहती है और बोलती है जल्दी से जाके आओ, मैं खाना लगाती हूँ। नेहा अभी भी डरी हुई थी। वो जल्दी से फ्रेश होके आती है, तब तक दादी ने खाना लगा लिया था। फिर जैसे ही वो लोग खाना खाने बैठते हैं और दादी नेहा को खाने की थाली देती है, तो नेहा एकदम गुस्सा हो जाती है और थाली फेंक देती है और बोलती है मुझे ये नहीं खाना है, मुझे मांस और मछली चाहिए। यह सुनकर दादी चौंक जाती है, क्योंकि उसके घर में कोई नॉनवेज नहीं खाता था। इतना कहकर नेहा अपने कमरे में अंदर चली जाती है। फिर दादी उसे मिलने के लिए उसके कमरे में जाती है। तब नेहा रो रही होती है। दादी को देखकर नेहा फिर से गुस्सा हो जाती है और दादी को वहां से चले जाने को कहती है। दादी हिम्मत करके नेहा के पास जाती है और पूछती है कि क्या हुआ, वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। फिर नेहा दादी को गले लगा लेती है और जोर जोर से रोने लगती है और दादी को पूरी बात बताती है कि उसके साथ क्या हुआ। नेहा बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हर वक्त मेरे साथ कोई ना कोई है और वही मुझसे सब कुछ करवा रहा है।
फिर दादी नेहा को शांत करती है और कहती है कि रुक, मैं अभी किचन में से नींबू लाती हूँ। फिर दादी किचन में से नींबू लाती है और नेहा के ऊपर से 7 बार उतारती है और फिर उसके ही सामने वो नींबू को काटती है और देखती है कि पूरा नींबू अंदर से लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा खून से भरा हुआ हो नींबू। यह देखकर नेहा और भी डर जाती है और दादी बोलती है कि आत्मा अभी भी तुम्हारे शरीर के अंदर है, कैसे भी करके आज की रात तुम्हें निकालनी है, कल सुबह ही इसका कुछ इलाज हो सकेगा। फिर दादी नेहा को सोने के लिए कहती है, पर नेहा डरी हुई थी तो उसने दादी के साथ ही सोने का फैसला किया। फिर सुबह उठकर दादी ने नेहा को बताया कि अभी हमें गांव के सबसे पुराने वाले शिव मंदिर में जाना होगा, वहाँ पे ही तुम्हारा इलाज होगा और इस भूतिया आत्मा से तुम्हें छुटकारा मिलेगा। फिर दादी और नेहा वहाँ के सबसे पुराने वाले शिव मंदिर में जाते हैं और भगवान शिव से मदद मांगते हैं। नेहा मंदिर के अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही थी पर वो अंदर आ नहीं पा रही। यह देखकर वहाँ का पुजारी समझ जाता है कि क्या हुआ है। फिर दादी और पंडित जी खींच के उसको मंदिर के अंदर ले जाते हैं। फिर पुजारी मंत्रों का जाप करते हैं और मंदिर का पवित्र जल नेहा के ऊपर छिड़कते हैं। 2-3 बार ऐसा करने के बाद नेहा को एहसास होता है जैसे उसके शरीर में से वो आत्मा निकल गई। फिर नेहा को राहत मिलती है। वो भगवान शिव का आभार मानती है और फिर दादी और नेहा घर चले जाते हैं। फिर नेहा दादी को वादा करती है कि अब कभी भी वो नदी वाले रास्ते से नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपको कैसी लगी ये कहानी। ऐसे ही और भी कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानी है और आप उसे मेरे चैनल पे बताना चाहते हैं तो कमेंट करिए या मुझे ईमेल करिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा। मैं आपकी कहानी इस चैनल पे बताऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।